आत्मीय भक्त जनों सप्रेम जय श्री हरि। प्रसंग है कि तक्षशिला के राजा अंबिक के पास स्वागत पाकर सिकंदर ठहर गया और सुस्ताने के लिए घूमने के लिए एक शाम एक गांव की तरफ निकल गया। गांव में देखता है कि पंचों की सभा लगी हुई है। सिकंदर पंचों के न्याय देखने के लिए आम के वृक्ष के पास समीप में खड़ा हो गया। पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। वादी बोला, मैंने प्रतिवादी से एक खेत खरीदा है। हल जोतते समय जमीन के नीचे मुझे सोने से सिक्के के भरे घड़ा मिला है। मैंने केवल जमीन खरीदी, उसके नीचे की संपत्ति नहीं। इन मुद्राओं को प्रतिवादी का ही अधिकार है, मेरा नहीं। किंतु वह मुहरे लेने से इनकार कर रहा है। कृपया कर न्याय किया जाए और प्रतिवादी से स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए कहा जाए। आज्ञा पाकर प्रतिवादी बोला, मैंने जमीन बेच दी है। उसमें उगने वाले फंसे की तरह उसके अंदर गड़ी हुई संपत्ति पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं, उन मोहरों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। अतः वादी से कहा जाए कि वह सारा स्वर्ण मुद्रा अपने पास रखे। कोई भी पक्ष उन स्वर्ण मुद्राओं को लेने के लिए तैयार नहीं था। बड़े असमंजस की बात थी। बड़ी देर विचार विमर्श के बाद सरपंच ने फैसला लिया। सरपंच बोला, वादी के विवाह योग्य लड़की है और प्रतिवादी के विवाह योग्य लड़का है। वादी अपनी लड़की का विवाह प्रतिवादी के लड़के के साथ कर दे और वह स्वर्ण मुद्रा वर कन्या को उसके जीवन विकास के लिए प्रदान कर दे। वादी प्रतिवादी ने पंचायत का फैसला मान लिया। लड़की लड़के का विवाह कर सारा स्वर्ण उनको दहेज के रूप में दान कर दिया। सिकंदर चुपचाप यह कार्रवाई देखता रहा। भारतीयों का त्यागपूर्ण जीवन उसकी आत्मा कह उठी कि यह ग्रामीण इतने गरीब होकर भी पाए हुए स्वर्ण को अपने पास नहीं रखते हैं, और एक तू है जो राजा है, दूसरे के धन दौलत छीनने के लिए रक्तपात करता है, खून बहाता है, मारता काटता पूरे विश्व विजय के चला है। धिक्कार है सिकंदर, तेरे लोभ और तृष्णा को। तुम इन भारतीय गरीबों से तो कुछ सीखो। उसकी आत्मा कराह उठी और उसने वहीं से फैसला लिया कि अब भारत से लौट जाना है। भारतीयों के इस महानता, इस त्यागपूर्ण जीवन से सिकंदर को अपूर्व ज्ञान मिला और भारतीयों के इस त्याग को, भारतीय जन को उसने अंतर आत्मा से कोटि कोटि नमन किया। जय श्री हरि। हरिओम तत्सत। ओम।